हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल ओकस रेडी कोचिंग। आज की इस वीडियो के माध्यम से जैसा कि आपने हमें बताया, हमें जो है पेपर भेजा और हमसे बोला गया कि जो है संस्कृत और हिंदी का जो पेपर है उसका सॉल्यूशन करा दीजिए। लेकिन फ़िलहाल हम जो है इस वीडियो के माध्यम से आपको जो है कंप्लीट सॉल्यूशन जो है इस 28 जो शिफ्ट को पेपर हुआ था प्राइमरी लेवल का, कौन सा वाला, प्राइमरी लेवल 28 दिसंबर को, वो वाला जो है हम आपको इस वीडियो में जो है सॉल्यूशन कराने वाले हैं। तो आप कहीं मत जाइएगा, आपको जो है हमारी कोशिश पूरी रहेगी कि आपको जो है कंप्लीट जो है सटीक आंसर आपको दें, क्योंकि हमने जो है इस बहुत जगह से जो है जो जिस दिन पे हमें डाउट थे वो हमने सभी जो है नेट से लेकर के, मतलब गूगल से लेकर, हमने सभी की हेल्प लेकर के आपको जो है कोशिश पूरी रही है हमारी कि आपको जो है जो 100% श्योर दें। लेकिन जिसमें भी हमें डाउट रहेगा, जो लगेगा कि हमें जेल है, तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, आपको हम जो है कंप्लीट बताएंगे, यानी कि जितने भी हमारे 150 क्वेश्चंस है तो हम जो है कंप्लीट आपको जो है इसी वीडियो में आपको हम बता देंगे क्वेश्चन। लेकिन स्टार्ट हम करेंगे अपनी मातृभाषा यानी हिंदी से। ठीक है, पहले हिंदी फिर संस्कृत, तब फिर हम आप जो है क्रम से करते हुए चलेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं, ज़्यादा समय ना लेते हुए बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमने चैनल जो है बहुत ही मतलब अभी अभी बनाया है, इसलिए आपका सपोर्ट रहा तो हम जो है हम बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक लेकर आएंगे, जो ट्रिक के माध्यम से जो भी हमारे टेट सुपर टेट के लिए इम्पोर्टेंट रहेंगे वो सभी हम जो टॉपिक कराएंगे आपको। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं, देखेंगे। तो देखिए मुझे आशा है कि आपने जो है इसको तो अब पढ़ लिया होगा अच्छी तरह से, आपने 2-3 बार तो पढ़ ही लिया होगा। ये जो है पत्र था जो किसका, भगत सिंह जी ने लिखा था जी। ठीक है, तो इसमें जो कुछ नहीं था, बस पत्र था। तो पहले पत्र का तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए कि पत्र में एड्रेस कहाँ होता है, जहाँ एड्रेस कहाँ डाला। तो जी आपने जो है लेटर लिखना आप जानते हैं। ठीक है, तो इसमें यदि आपने इतना जानते तो आप जो है इसको आसानी से कर लेंगे। जैसे ये है, कपड़े मुझे परसों मिले, तो यानी भगत सिंह जी ने कहा कि कपड़े मुझे कब मिले, परसों के दिन मिले। आप जानते हैं कोई भी लेटर लिखते हैं तो लिखते टाइम की ही डेट डाली जाती है। तो आपको यहाँ से परसों मिले, तो वो इसमें पूछ रहा है कि भगत सिंह जी को किस तारीख को कपड़े मिले। उन्होंने परसों कहा तो किस तारीख को मिले यहाँ पर जिक्र नहीं किया गया। यहाँ पर यदि आप यहाँ पर यदि जाएंगे, यहाँ 22 अप्रैल यदि आप देखेंगे, सॉरी इसको थोड़ा मैं ऐसा जूम कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा थोड़ा सा और जूम करेंगे, हाँ अब दिख रहा होगा आपको। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए आपको यहाँ जी 22 अप्रैल में आप नहीं जाना है, आपको देखना है कि जिस टाइम पर लिखते हैं तो वो वाली डेट कौन सी है। तो आपको यहाँ दिख रही होगी कौन सी वाली, देखो ये है। आप जानते कोई भी लेटर लिखते हैं तो पहले जो है डेट लिखी जाती है, किस दिन हमने लिखा है। तो यहाँ पर आपको दिख रही होगी 26 अप्रैल 1929 को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपको क्या है, परसों बोला उन्होंने कि परसों मिल चुके थे। तो परसों मतलब 2 दिन हमें बैक जाना, बैक जाएंगे तो कितनी तारीख होगी, 24 अप्रैल होगी। यानी कि इसका जो आंसर होगा 24 अप्रैल 1929 को होगा। यानी कि हम देखते हैं ऑप्शन कौन सा मिलता है। तो देखिए आपको ऑप्शन भी दिख गया होगा, ये है आपका 24 अप्रैल, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका इसका बिल्कुल 100% सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए दूसरे क्वेश्चन में कहा, भगत सिंह ने अपने पिता को पत्र उनके पते पर क्यों नहीं लिखा। देखिए ये वाला क्वेश्चन तो देखा जाए तो आपको थोड़ा सा इसमें विशेष ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। अब देखिए पढ़िए कि घर का पता याद नहीं रहा आ रहा था। देखो ऐसा तो है नहीं है कि भगत सिंह अपने ही घर का पता भूल जाएंगे, तो ये तो आपका पहला ऑप्शन तो बिल्कुल किसी भी कीमत पर हो ही नहीं सकता। ठीक है, ठीक। अब देखिए घर तक डाक भेजने की व्यवस्था ना थी। हाँ ये हो सकता है कि डाक भेजने की वहाँ व्यवस्था नहीं होगी तो इसलिए वहाँ भेजा होगा। फिर भी देखते हैं तो वह कोई मिलता है कि नहीं मिलता है। घर पर पत्र भेजने की अनुमति ना थी, तो अनुमति जैसा कोई नहीं। जैसे अब ये कि आप यहीं से आप थोड़ा आइडिया लगाइए, यदि घर पर भेजने की अनुमति नहीं होती तो क्या वो वाला जिनके घर से भेजा है, जिनके घर पर, तो क्या उनके घर, वो भी तो एक घर है। तो ये पहला और तीसरा तो निगलेक्ट कर सकते हैं आप। पिता का पता मालूम नहीं था तो ये भी निकलेक्ट। तो इसका सही मामले में आंसर देखा जाए तो मेरे हिसाब से, वैसे मैंने काफ़ी इसको ध्यान में रखते हुए कहा, घर घर तक डाक भेजने की व्यवस्था नहीं होगी तभी तो उसने मतलब जो है उन्होंने दूसरी एड्रेस पे भेजा। जैसे जैसे आपने कुछ ऑनलाइन मंगाया, आपके गांव में प्रोडक्ट जैसे सपोज नहीं आ पा रहा, तो आप क्या करेंगे, कोई विशेष जो मतलब विशेष जो फेमस जगह है वहाँ पर आप जो बोलेंगे उन्हें, है कि नहीं है। तो वैसा ही यहाँ पर है। तो आप समझ गए होंगे, आप, मुझे आशा कि आप जो सहमत होंगे मेरी बातों से। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। भगत सिंह ने अपने पिता से
क्या नहीं मंगवाया। अब देखिए यहाँ पर आपको ये जो वाली यहाँ पर जो लाइन दिखेगी, देखिए इसको थोड़ा मैं जूम और कर देता हूँ, आपको फिर दिख जाएगा। तो इसमें आप इस लाइन को देखिए, तो यहाँ देखिए आपको मिलेगा यहाँ पर क्या क्या लाना है, गीता रईस भी लाना है, नेपोलियन की मोटी सुहान उमरी भी लाना है, अंग्रेजी के कुछ नोवेल्स भी लाना है। ठीक है, तो नोवेल्स लाना, लेकिन हिंदी का कहीं जिक्र नहीं हुआ, तो यानी कि हमारा जो सटीक आंसर होगा हिंदी उपन्यास, इसके बारे में उन्होंने नहीं कहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, जेल के हमारे साथ निहायत अच्छा सलूक हो रहा है, यानी भगत सिंह जी ने लिखा है अपने लेटर में, उन्होंने बोला कि जेल में जो हमारे साथ जो है अच्छा निहायत अच्छा सलूक हो रहा है। तो यहाँ पर सलूक का मतलब पूछा कि सलूक का मतलब क्या हो सकता है। देखिए आप जानते हैं भगत सिंह जी जो है तिरस्कार शब्द तो यूज कर नहीं सकते, तो ये तो हो नहीं सकता, गुणगान तो ऐसे कोई भी करेगा नहीं, तो यहाँ पर आपके दो ऑप्शन में ऐसे हो सकता है, लेकिन सही मामले में बताऊं तो हमारा ये जो सटीक आंसर है सम्मान। ठीक है, तो यानी कि अब देखिए आप ही करेंगे तो आप जो है ज़्यादातर वैसी तो बताएंगे नहीं किसी को टेंशन में, आप सीधे बताएंगे हाँ हमारे यहाँ पर जो है बढ़िया सलूक हो रहा है, यानी अच्छा सम्मान हो रहा है। तो यानी मेरे हिसाब से करेक्ट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 4 का 3 ही बेटर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा, बस आप जो है हमारे चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा, आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेंगे। ठीक है, चलिए देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। एक माह में सारा ड्रामा खत्म हो जाएगा, यदि आप इसको पढ़ेंगे सारांश, तो इसमें सारांश क्या है, सारांश देखेंगे तो इसमें लेटर लिखा गया है और उसमें एक जो है वकील की बात की गई है, यानी वकील क्या करेंगे, बातचीत करेंगे तो क्या होगा, ये केस का जो है निपटारा हो जाएगा, यानी 1 महीने के अंदर, वो ये कहना चाहते हैं हमारे भगत सिंह जी, है ना। तो यानी कि इसका सटीक आंसर हमारा क्या हो जाएगा, वकील का इंतजाम तो ये तो हो नहीं सकता, चलिए निर्णय सुना दिया जाएगा, यानी क्या है 1 महीने में जो है निर्णय सुना दिया जाएगा, इसका करेक्ट आंसर आपका ये है। चलिए आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, थोड़ा स्पीड भी हम लेते हुए चलेंगे क्योंकि हमें जो है काफ़ी क्वेश्चंस कराने हैं। ठीक है, देखेंगे पत्र लिखते समय भगत सिंह कहाँ पर थे, तो देखिए जहाँ पर आप ये तो आप पता ही चला गया होगा, तो यहाँ पर एड्रेस क्या लिखा, दिल्ली जेल, यानी कहाँ से लिखा जा रहा है, दिल्ली जेल से लिखा जा रहा है, तो यानी यहीं पर हमारा ये ऑप्शन सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे। ठीक, सॉरी ये थोड़ा स्मॉल हो गया, चलिए इसको हम थोड़ा और जूम कर लेते हैं। चलिए देखते हैं, आगे बढ़िए। वालिदा साहिब को साथ न लाने की क्या बात थी, देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया इस पैराग्राफ में, यदि आप देखेंगे तो देखिए थोड़ा इसको हम और जूम करेंगे। हाँ चलिए, अब देखिए यहाँ पर स्पष्ट कहा गया, यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो उसमें का बोला गया है कि आप जो है उनको नहीं लाइए, वो दुखी होंगी खामा, यानी कि क्या होंगे, वो दुखी होंगी, यानी वालिदा साहिब क्या होंगी, दुखी होंगी। दुखी होंगी तो आप समझ गए होंगे आंसर कौन सा होगा, दुख वाला ही यहाँ पर बेटर है। आप यदि ज़्यादा वैसा सोचेंगे तो गलत हो जाएगा, हो गया होगा, क्योंकि आप सोचेंगे कि उसको परिवार का दायित्व है, दायित्व तो होगा, लेकिन क्या है उनका मेन उद्देश्य था कि वो दुखी होंगी, यानी वहाँ पर रोने लगेंगे, इसलिए जो है वालिदा साहब को नहीं लाइएगा, इसलिए उन्होंने बोला था। ठीक है, तो करेक्ट आंसर आपका जो है 7 का 2 होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे हम अच्छे से। ठीक है, आला का अर्थ क्या है, देखिए आला का अर्थ वैसे देखा जाए तो सटी वहाँ पर लिखने, वैसे इसका आला का मतलब दीवार, कुछ दीवार भी होती है, बहुत शब्द भी होता है, लेकिन यहाँ पर मतलब क्या है, तो देखिए यहाँ पर यदि आप लॉजिक निकालेंगे तो निष्कृष्ट तो हो नहीं सकता है। ठीक है, यहाँ पर पढ़िए, यहाँ पर आला का प्रयोग आपने पढ़ा होगा, कहाँ पर है आप देखेंगे तो अंग्रेजी के कुछ आला नोवेल लेते आइएगा, तो आला नेवल का मतलब होता है आप यहाँ से स्वर निकालेंगे किस में ज़्यादा बेटर लग रहा है, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो देखेंगे कैसे, अंग्रेजी के कुछ रोचक नोवेल लेते आइएगा, तो रोचक यानी आप पठनी, तो यहाँ पर सबसे बेस्ट जो है आपका रोचक ही बेस्ट लग रहा है मुझे। ठीक है, तो ये आप मारेंगे। ठीक है सॉरी, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। ठीक है, देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 8, सॉरी कौन सा 8 हो, कौन सा वाला था, हाँ चलिए 9 देखना है। ठीक है, चलिए 9 कौन सा शब्द भिन्न है, देखिए तब्दील क्या करते हैं, किसी व्यक्ति से संबंधित है, रहस्य, रहस्य तो हो नहीं सकता, फिक्र भी कोई व्यक्ति से तशरीफ भी होता है, तो इसमें जो है भिन्न शब्द आपका है रहस्य, क्या है, रहस्य। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ठीक है, थोड़ा हम इसको पोज करते हैं क्योंकि मोबाइल थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है, चार्ज नहीं है, इसको थोड़ा हम ऐसा करते हैं। देखिए चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चंस देखेंगे, कितना हो गया था हमारा, 9 हो गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा जूम करेंगे। ठीक, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे अब अपना आ गया है जी पद्यांश, पद्यांश आ गया, इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ भी लीजिएगा, आप जो है समझ जाएंगे। पंखों से रे फैले फैले ताड़ों के दल,
लंबी लंबी अंगुलियां हैं चौड़े करतल। इस प्रकार से आप जो पढ़ेंगे तो इसमें आपको पता चल जाएगा। वो आसान है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है इसका पद्यांश। हाँ, थोड़ा जो वैसा था इसका जो, वो हम बता देंगे क्वेश्चंस। बारिश की बूंदें किस पर पड़ रही हैं? तो देखिए आपको यहीं से पता चल गया बारिश की बूंदें कहाँ पर गिर रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर अंगुलियाँ चौड़े करतल, बारिश की बूंदें, देखो यहाँ पर आपको और आगे जाएंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा कहीं, तड़ तड़ पड़ती धारी वारी की उन चंचल, टप टप झरती। तो इस पत्ते काय के हैं आपको, यहाँ पर आपको पूरा पढ़ना। देखो ताड़ों के दल आपको दिख गया होगा, पहली ही लाइन में है, पहली लाइन में है कि नहीं है। तो यानी कि ये किस पर गिर रही हैं? ताड़ों के पत्तों पर। तो इसका ऑप्शन ताड़ के पत्तों पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे। बारी क्या है? देखिए बारी क्या है, एक पानी का पर्यायवाची है, तो ये क्या होगा? एक संज्ञा ही होगा हमारा, होगा या नहीं होगा? तो संज्ञा है यानी हमारी ये। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कवि ने किसका चित्रण किया है? अब देखिए ये बहुत अच्छे समझने वाला है। देखिए इसमें हमारे कई आंसर छुपे हुए हैं, क्योंकि देखिए बारिश हो रही है तो बारिश का तो किया है, एक हरियाली का भी किया है, इसमें बरसते बादलों का भी किया है। तो अब आपको ये क्वेश्चंस में 100% श्योर नहीं हो, क्योंकि इसमें जो है इसका जो टॉपिक किसी का भी बन सकता है। बारिश हो रही है तो ये किसका है? सावन का है। तो सावन देखिए कोई होगा, तो सावन तो मेन नहीं है, लेकिन मैं सावन पर नहीं जाऊँगा। वैसे सही मामलों में इस पर नहीं जाऊँगा, इसको तो मैं निगलेक्ट करूँगा, पेड़ों का भी निगलेक्ट करूँगा। ये दो ऑप्शन तो है। अब आपको बरसते बादल का और हरियाली का करना है। तो देखिए बरसते बादल और हरियाली का करना, तो आप इसमें से जो मैं अपने अकॉर्डिंग बताऊँ तो इसका जो हरियाली से ज़्यादा बेटर है। ठीक है, हरियाली। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्योंकि इसमें तीनों घटनाएं हो रही हैं। क्या क्या हो रही है? सावन का महीना भी चल रहा है, बरसते बादल का भी है, हरियाली का भी है। ठीक है, अब वो आयोग पर डिपेंड करता है कि कौन सा, लेकिन मेरे हिसाब से हरियाली ज़्यादा बेटर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे तड़तड़ किस प्रकार का शब्द है। तो आप जानते हैं कोई शब्द यदि रिपीट होता है तो वो पुनरोक्ति जो है शब्द होता है, योग ऋण होगा नहीं है, संयुक्त होगा नहीं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। कविता के पंछियों के आनंदित होकर गीत गाने के लिए किस पद का प्रयोग किया गया है? तो अब यहाँ पर समझिएगा, यानी कविता में पक्षियों के आनंदित होकर गीत गाने के लिए, तो यहाँ पर आप देख लेंगे गाते मंगल, हसमुख हरियाली में खगकुल गाते मंगल। तो यहीं गा रहे हैं, तो कौन सी वाली में? हसमुख हरियाली में। तो यानी हसमुख हरियाली में खगकुल, तो हमारी कौन सी वाली पंक्ति है? पंक्ति है हमारी ये वाली। तो यानी इसका आंसर 4th हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट देखेंगे। आनंदित होकर को झूम रहा है, तो इसमें आनंदित होकर को झूम रही, देखो नीम हिलाती सुख से है विह्वल, यानी आनंदित होकर के आपकी नीम क्या कर रही है? वो खुश होकर के अपने पत्ते हिला रही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब आपके आ गए पेडागोजी पर आधारित क्वेश्चंस। ठीक है, देखेंगे। सुश्री ईसा अपनी कक्षा 2 के विद्यार्थियों को कुछ वस्तुओं के चित्र दिखाती है, यानी क्या कर रही है? पहले वो अवलोकन करा रही है। चित्र दिखाने के बाद वह ऊंची आवाज़ में स्पष्ट करती है, उसका नाम बताती है, यानी कि उस जो वस्तुओं के चित्र दिखाए फिर उनके नाम भी बताती है। तो इसमें हमें अपने अनुसार यानी सटीक आंसर कौन सा हो सकता है ये देखना है। तो अपने विद्यार्थी को नई वस्तुएं देखने में मदद कर रही है। ठीक, चलिए और पढ़ लेते हैं। अपने विद्यार्थी को नए शब्द सिखाना चाहती है, अपने चित्रकारी कौशल का प्रदर्शन करना चाहती है। देखिए कोई टीचर तो ये ऐसा तो कहे सोचेगा नहीं कि मैं अपनी जो वाहवाही करा लूँ, है ना, कि मैं चित्र दिखाऊँ कि जी मैंने बनाया, ऐसा तो कहेंगे नहीं बट टीचर लोग। तो ये तो आपका जो दूसरा नंबर तीसरा है ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, अगला बढ़ेंगे। अपने विद्यार्थियों को पढ़ना सिखाने में मदद करना चाहती है। तो देखिए अब इसमें क्या, अब आप किसी को शब्द के चित्र के माध्यम से शब्द कोई बोलेंगे तो आप क्या सिखाना चाह रहे हैं? कोई नई वस्तुओं के बारे में, यानी उनके शब्द सिखाना चाह रहे हैं। तो नए शब्द सिखाना चाहते हैं, तो यानी कि वो टीचर क्या करेगी? आप ही अपने अनुसार लीजिए। यदि आपको कुछ छोटे बच्चे हैं उसको आपको सिखाना, तो आप चित्र दिखाएंगे। सपोज मोबाइल दिखाएंगे तो आप क्या है उसको, उस बच्चे को आप मोबाइल नया शब्द उसको सिखाना चाहती हैं। तो इसका आंसर जो है वो आपका होगा, आपका क्वेश्चन नंबर जो भी हो उसका दूसरा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन 17। श्री अली अपनी कक्षा में एक पति पत्नी की दिनचर्या संबंधी क्या बोलते हैं ग्रव्य रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। ठीक है, इसके बाद वह इस सिर्फ रिकॉर्डिंग के आधार पर विद्यार्थियों को सही या गलत से जुड़ी गतिविधि कार्यपत्रक यानी वर्कशीट पर करवाते हैं। ऐसा करके श्री अली अपने विद्यार्थियों में कौन सा कौशल जो है पुष्ट कर रहे हैं? तो देखिए
इसमें अब देखिए रिकॉर्डिंग सुना रहे हैं, तो देखिए इसमें क्या है फिर वो कह रहा है उसमें लिखाना भी है ना। तो इसमें कौशल कौन सा होगा उनका। तो देखिए कोई चीज़ अब आप समझिए, किसी टीचर ने आपको कोई श्लोक सुनाया, क्या सुनाया, श्लोक सुनाया, और फिर वो बोलेंगे कि लिखो, तो उससे क्या पता चलेगा कि जो बच्चा लिख लेगा, तो यानी कि उससे ये पता चल जाएगा कि बच्चे ने जो है अच्छे से सुना है, तभी तो वो लिख लिया है। तो इसका क्या सटीक आंसर क्या होगा, श्रवण कौशल। यानी कि कौन सा कौशल वो कराना चाह रही है, श्रवण कौशल। ठीक है, फिर उस लेखन तो ठीक है, लेखन तो चलेगा, ये तो अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा बेटर इसका श्रवण कौशल ही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे निम्नलिखित में से कौन भाषा की बच्चों की भाषा से संबंधित है। तो देखिए अब आती है बच्चों की। अब यहाँ पर ये वाला बड़ा विवादित सवाल है, क्योंकि यहाँ बच्चों की भाषा कही है, तो बच्चों की भाषा कैसी होती है, बोल भी सकते हैं। अब ये पता नहीं चल रहा कि बच्चा छोटा है कि बड़ा है। यदि ज़्यादा छोटा होगा तो वो क्या होगा, तुतलाएगा, है कि नहीं है, घर घर आएगा, छोटा ज़्यादा छोटा बच्चा है। यदि आप मैं जो है इसको बच्चा कहा, यदि छोटा होता तो शिशु कहता। तो मैं अपने अकॉर्डिंग बोलूँगा, तो बोलते हैं बच्चे, है ना। तो क्या करते हैं, बच्चों के कारण बोलना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे गुरमीत अपने विद्यार्थियों को कोविड-19 महामारी के बारे में बताना चाहती है, यानी किसके, कोविड-19 के बारे में। ठीक है, और उनसे इस महामारी पर कुछ वाक्य लिखवाना चाहती है। गुरमीत को चाहिए कि क्या करना चाहिए, उन्होंने श्यामपट्ट पर जो भी लिखा है उसे अपने विद्यार्थियों अपनी कॉपी पर लिखने के लिए कहा है। तो ये तो एक नक्कल टाइप, रट्टा टाइप हो गया, तो ये तो आपका ऑप्शन हो नहीं सकता। आगे बढ़ेंगे, अपने विद्यार्थियों में अपनी कॉपियों में जो लिखवाना चाहती हैं उसका इमला बोले। तो हाँ ये ठीक तो है, लेकिन ज़्यादा बेटर नहीं है, तो ये भी अपना हो जाएगा। विद्यार्थी से कहें कि घर पर माता पिता भाई बहन से मदद से काम करें। ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन कई हो सकता है, लेकिन कई माता पिता ऐसे भी होते हैं कि अनपढ़ भी है कई घरों में, तो अब माता पिता उतना तो नहीं सिखा पाएंगे, तो ये भी जो है ज़्यादा उचित नहीं है। तो हाँ ये बेटर है कि यानी विद्यार्थियों में ऐसे कहें, पूछे उनसे, वह अनुभव से आ जाएगा। यानी बच्चा से पूछा कि आप कोरोना लगा था, लॉकडाउन लगा था, तो मतलब क्या हुआ था वहाँ पर, आपके घर में क्या क्या हुआ, यानी कि सब आपको जो है, तो ये बेटर है आपका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे किस सिद्धांत उस प्रक्रिया को वर्णित करता है जिसके द्वारा पाठक किसी पठन सामग्री को समझने के लिए अपने परिवेश से जुड़े जाने को उस पाठ्य सामग्री में दी गई सूचनाओं से जोड़ते हैं। तो देखिए अब सूचनाओं से जोड़ना है, इसमें क्या करना है, जोड़ना है। तो देखिए कौन सी वाली यहाँ पाठ्य सामग्री है, तो वो स्कीमा में ही जोड़ेंगे हम। ठीक है, अधिगम में तो है, ठीक है, ये तो ठीक चलता है, अधिगम तो चलता रहेगा, लेकिन सटीक आंसर का स्कीमा ही होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे 21 उपचारात्मक शिक्षण में। ठीक है, कौन सी वाली शिक्षण है, उपचारात्मक। तो उपचारात्मक है तो यहाँ समझिए विद्यार्थियों को अपने निष्पादन में सुधार करने के लिए मदद मिलती है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखते हैं, विद्यार्थियों को अधिक अंक मिलते हैं, तो ये तो हो नहीं सकता। विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रश्न, ये भी थोड़ा ठीक नहीं है। और अच्छा देखते हैं, विद्यार्थियों को अध्ययन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो बिल्कुल प्रोत्साहित, जैसे सपोज कोई छोटा बच्चा है, उसको पढ़ने वैसा, तो उसको प्रोत्साहित करेंगे, उससे समस्या पूछेंगे, तो एक प्रोत्साहन देंगे, है ना। तो यही ज़्यादा बेटर है। ये भी आपका, ये ऑप्शन भी आपका सही है, लेकिन ज़्यादा सही आपका जो है 4 है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, आपको यूनिक आंसर लिया जाता है जो कंपाउंड यानी सभी को समाहित कर ले अपने अंदर। ठीक है, आगे देखेंगे क्वेश्चन 22, जब तक विद्यार्थी प्रचुर मात्रा में पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे वे प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते हैं। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा सामग्री नहीं करेंगे तो वो नहीं बन सकते हैं। इस वाक्य में किस प्रकार के पठन की बात की गई है, तो ये क्या है, ये हमारा सरसरी दृष्टि से, बारीकी से पठन। देखिए कुछ सवाल की जो, चूँकि आप जानते हैं सीबीएसई जो है टोटली इंग्लिश में है। ठीक है, तो क्या होता है जो टोटली इंग्लिश में है, तो ये लोग मतलब इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चन बेटर आता है। ठीक है, यदि आप ये वाला क्वेश्चन यदि इंग्लिश में होता तो इसका जो है बहुत अच्छा बन जाता, लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको। सरसरी दृष्टि से पठन मतलब सरसरी मतलब जल्दी जल्दी से पठन करना। अब यहाँ पर समझिए कि प्रचुर मात्रा पठन नहीं करते हैं तो प्रभावशील पाठक नहीं बन सकते हैं, यानी प्रभाव नहीं डाल सकते हैं। बारीकी से पठन, गहनता से पठन, विस्तार से पठन। तो यहाँ पर देखिए पठन सामग्री नहीं पढ़ेंगे, प्रचुर मात्रा में, प्रचुर मात्रा मतलब विस्तारित, यानी इसका सही आंसर है मेरे हिसाब से चौथा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं फिर आगे बढ़िए। देखिए सुधा अपने विद्यार्थियों को किसी एक विषय पर एक अनुच्छेद लिखने के लिए देती है।
लेखन संबंधी एक गतिविधि का उदाहरण है। तो मुक्त रचना, आप देखिए आपको एक विषय पर अनुच्छेद मिला है, तो क्या है आप अपने अनुसार भाव व्यक्त करेंगे, तो इसका जो है सबसे बेस्ट है आपका मुक्त रचना करना चाह रही है वो। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 22, वैज्ञानिक ऐसा क्यों कहते हैं कि बच्चों से बात करना बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला देखिए, इससे उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आती है, ये तो ठीक है। चलिए और अच्छा देखेंगे, इससे हमें खुशी मिलती है, चलिए अपन को तो ठीक है मिलेगी ही, लेकिन ज़्यादा सुइटेबल। इससे भाषा की ध्वनियाँ सीखने की शुरुआत होती है। इससे उनकी शब्द संपदा में सुधार होता है, बिल्कुल सुधार होगा, क्योंकि ये वैज्ञानिकों क्या है शब्दों पर, यानी वैज्ञानिक दृष्टि से मतलब है, वैज्ञानिक कहा यहाँ पर। ठीक है, क्या कहा वैज्ञानिक, वैज्ञानिक कहा तो यानी सब संपदा में सुधार होता है। आपने देखा होगा छोटे बच्चों को, यदि आप जो है जैसा आप जो है बोलेंगे उनके सामने, वैसा ही वो सीखेंगे। आपने अनुभव भी किया होगा, है कि नहीं है। तो इसका आंसर सटीक जो है यही होगा हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। विज्ञापन क्या है, पंक्ति दिल मांगे मोर उदाहरण है। देखिए आपने विज्ञापन में कई जगह देखा होगा, दिल मांगे मोर, यानी मेरा दिल जो है बहुत ही और कुछ भी बहुत कुछ करता है। ये क्या है, एक संकेती भाषा में है। जैसे आप इसको ऐसा समझें, इसको एक उदाहरण के तौर पर, जैसे आपको कुछ और चाहिए, मतलब कोई चीज़ चाहिए, तो एक संकेत के द्वारा आप क्या करेंगे, और मतलब संकेतिक परिवर्तन है जी आपका, है कि नहीं है। तो यही आपका सटीक आंसर है, संकेत परिवर्तन में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 26 देखेंगे। सुश्री आशा अपनी कक्षा में नहीं वाले वाक्यों पर कराना चाहती है। ठीक है, वह विद्यार्थी को एक वाक्य देती है और विद्यार्थियों से अपेक्षा की वे इसका नहीं वाला वाक्य बनाए। मतलब आशा अपनी कक्षा में क्या करना चाह रही, तो ये क्या कहा, एक रूपांतरण करा रही है, तो वो रूपांतर ड्रिल इसमें सटीक आंसर है। तो जी प्रतिस्थापन भी हो सकता है, लेकिन प्रतिस्थापन का मतलब होता है किन्हीं शब्दों से उठा करके। जैसे मैं एक आपको वाक्य दूंगा, जैसे मैंने कहा राम घर जाता है, क्या कहा, राम घर जाता है, इसको निगेटिव बनाना नहीं वाला, तो आप प्रतिस्थापन थोड़ी कर रहे किसी का। जैसे राम घर जाता, तो ऐसा थोड़ी आप घर को निकाल करके नहीं लगा देंगे, प्रतिस्थापन तो कर नहीं रहे यहाँ पर। यानी कई ऐसी बात है, तो ज़्यादा रूपांतरण ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसको आप जो है रूप बदल रहे हैं, इसका थोड़ा सा करने पर रूपांतरण कर रहे हैं उसका, है ना। यानी कि जो पॉजिटिव से नेगेटिव सेंटेंस में परिवर्तित करें, यानी रूपांतरण इसका ज़्यादा बेटर आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 27 देखेंगे। स्वर में उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। देखिए स्वर में उतार चढ़ाव जो होता है, उसको ज़्यादा जो है लय पे ज़्यादा मैं फोकस करूँगा, क्योंकि लय ही होती है उतार चढ़ाव में। ठीक है, ठीक, विराम हो नहीं सकता है, स्वर शैली हो नहीं सकती, ये नहीं हो सकता। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28। एक अध्यापक कक्षा 3 विद्यार्थियों को निर्देश देती है और शिक्षार्थी दी जा रही है क्रियाओं का अनुसरण कर कर रहे हैं। अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, कैसा, कक्षा 3 के हैं विद्यार्थी। ठीक है, ठीक, क्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं। अध्यापक किस उपागम का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, संरचनावाद और रचनावाद का एक ही मतलब होता है, समग्र भौतिक प्रतिक्रिया उपागम, तो यही आपका सही है, यानी किसी भी तरह होकर के यही आपका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। 29, जब हम, अब ये हमें देखना है। देखिए यहाँ पर देखिए कौन सी वाली, भाषा अर्जन उपकरण, भाषा अर्जन यानी एलईडी, एलईडी का प्रयोग किसने किया था, चॉम्स्की जी ने। तो यही है हमारा आंसर इसका। ठीक है, आंसर देखेंगे 20 मतलब 30। सस्वर पठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से किन के साथ की जानी चाहिए। तो मुख्य रूप से किन के साथ की जानी चाहिए, आप जानते हैं, पढ़िए। छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ बिल्कुल ये ठीक हो सकता है, बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ ठीक ये भी हो जाएगा। औपचारिक कक्षाओं में सिर्फ बड़ी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ, छोटी कक्षाओं, देखिए सस्वर पठन आप जानते हैं, आपने देखा होगा छोटे बच्चों के लिए यदि हम गिनती पढ़ाते तो एक सस्वर वाचन कराते हैं, यानी 2 एकम 2, तो सभी बच्चे बोलेंगे, है ना। तो यानी कि छोटे बच्चों के लिए चाहिए। अब ऐसा तो थोड़ी है नहीं कि 12वीं का लड़का है तो उससे बोलेंगे 2 एकम मतलब एक सस्वर पठन पढ़िए, तो ये तो उससे डिस्टर्बेंस होगा उसको, है ना। तो इसका सटीक आंसर है छोटी कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। ये हो गई हमारा हिंदी। देखो जो मैंने बताया, तो कोशिश मेरी, मैंने पूरे जांच पड़ताल के साथ आपको जो है आप बताए हैं आंसर, लेकिन हो सकता है कि इनमें से जो मैंने बताए उसमें से हो सकता है किसी में त्रुटि हो जाए, है ना। तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। लेकिन देखिए कोई भी बड़ा यूट्यूबर, कोई भी टीचर हो, तो 100% CTET का जो है बिल्कुल श्योर नहीं दे सकता है। आप चाहे जिसी का भी देखिएगा वीडियो, तो उसमें 100% जो है नहीं कहेगा कि यही आंसर होगा। तो हर टीचर चाहे जितना भी क्यों ना होगा, CTET का जो एग्ज़ाम है, आप जानते पेडागोजी है, वो उन पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा देंगे। लेकिन हाँ, लेकिन मैंने ये जो आंसर दूंगा तो उससे एक आपको एक आइडिया लग जाएगा कि जो हमारा स्कोर क्या जा रहा है।
और आप जानते हैं नॉर्मलाइजेशन भी अभी रखा हुआ है इस पेपर में, जो नॉर्मलाइजेशन हो सकता है कि लग जाए, क्योंकि आप जानते हैं मैंने देखे हैं क्वेश्चन, इसमें जो हिंदी है आपकी, हिंदी और संस्कृत की जो 15 प्रश्न है वो बिल्कुल सेम टू सेम आए हुए हैं, यानी जो इसकी पेडागोजी हिंदी की है वही संस्कृत की है ना। एक तरीके से देखा जाए तो वही क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं, तो हो सकता है कि सी टेट में नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया लागू कर दे। वैसे ऐसा होना नहीं चाहिए, क्योंकि ये सरल पेपर नहीं था, इसमें भी क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे, अच्छे घुमावदार भी क्वेश्चन थे, तो नहीं होना चाहिए। वो उनकी गलती है कि उन्होंने क्यों जो है हिंदी और संस्कृत की एक जैसे क्वेश्चन दे दिए, है कि नहीं है। वो उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसे अलग अलग क्वेश्चन देने चाहिए, हिंदी में अलग देना चाहिए, संस्कृत में अलग देना चाहिए। लेकिन पता नहीं है क्या हो क्या, या तो उन्हें समय नहीं मिल पाता है पेपर बनाने का, पता नहीं। आजकल ऐसी सरकार है, मतलब मैं इस सरकार की नहीं कह रहा हूँ कि यही सरकार, मतलब आजकल ऐसी मंशा हो गई है, जो जॉब करता है वो कुछ करना ही नहीं चाहता। अभी आपने हाल ही में देखा होगा टेट का भी पेपर हमने सुना कि उसमें भी जो है उन्हें पेपर बनाने की फुर्सत नहीं हुई, 2017 का ही पूरा पेपर जो कॉपी करके रख दिया। तो क्या है ये, क्या है, आलसीपन ही तो है कि आप, उनको इतना टाइम नहीं है कि दो, आप आपने देखा होगा यदि पेपर भी बनाए तो आप जो है 3-4 घंटे के अंदर जो है एक पेपर तैयार कर सकते हैं, इतना तो मैं कह सकता हूँ। हो सकता है कि नहीं, आप मेरी बातों से सहमत होंगे तो, होगा कि नहीं। लेकिन चूंकि जॉब लग जाती है तो पता नहीं कुछ ऐसे जो है इतना आलस उन्हें आ जाता है कि बताओ, दो मतलब टेट का पेपर भी इनको बनाने की फुर्सत नहीं मिली, ज्यों का त्यों रट्टा मार उन्होंने जो है 2017 का ही पेपर बच्चों को थमा दिया। इससे क्या होगा, इससे जिन्होंने अच्छी पढ़ाई की, मतलब तो क्या है, जो अच्छा पढ़ते रहे तो उनका तो सही नहीं गया होगा, क्योंकि उन्होंने विशेष फोकस उन पर किया नए क्वेश्चंस पर, और जो लोग 17 के पेपर करके सॉल्व गए होंगे तो उनका तो लगभग काफ़ी बन गया होगा, 140 जन बन गया होगा, है ना। तो ये थोड़ी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए, है कि नहीं। चलिए फिलहाल कोई बात नहीं, हम उसमें क्या कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं संस्कृत का, ज़्यादा समय ना लेते हुए देखेंगे। देखिए संस्कृत में देखेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो आशा है कि आप इसको तो आप पढ़ ही चुके होंगे, आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। थोड़ा बड़ा है, मैंने तो इसको पढ़ लिया, बताता जा रहा हूँ, ठीक है। भ्रांत्वा इति क्रंदत प्रदंत आंते धातु निर्देश कुरुतः। तो देखिए ये भ्रांत्वा है, इसमें जो है क्रंदत कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, तो इसमें मतलब हमें क्रंदत पूछा है, मतलब क्या क्रंदत, ठीक है। तो इसमें हमें प्रत्यय नहीं पूछा है, इसमें हमें धातु पूछी है, कौन सी धातु है। तो इसमें जो है आपकी भ्रम धातु है, कौन सी धातु है, भ्रम धातु में कित्वा प्रत्यय लगने से आपका जो है भ्रांत्वा बना है, ठीक है। इसका आंसर ये है आपका। देखेंगे अगला प्रश्न, अगला प्रश्न देखेंगे, रुग्णः जनाः किं कृत्वा स्वास्थ्य लाभः कुर्वन्ति। यानी जो रोगी व्यक्ति हैं, रोगी लोगों के लिए क्या करना स्वास्थ्यवर्धक होगा, तो यानी मतलब स्वास्थ्य होगा उन्हें, ठीक है। तो इसमें यदि जनरली देखें जाए तो देखिए भोजन से तो ठीक है चलता है, लेकिन सबसे अच्छा है जितना आप वन में टहलेंगे इस अनुच्छेद के अनुसार, तो ये आपका ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आराम इति पदस्कस्य समानार्थम। आराम मीन्स क्या, एक विश्राम है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, विश्राम। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। जो पेडागोजी है मैंने सेम, चूँकि सेम टू सेम आई है तो मैंने जो हिंदी में बता दी आप उसी के अनुसार जो है देख लीजिएगा, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ेंगे, अश्विन इति पदे का विभक्ति। तो देखिए आप जानते हैं ये किसकी सहायता होती वाली ये मतलब है सर्वनाम, तो ये किस में होती है, सप्तमी विभक्ति में आता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, लोधी गार्डन इति उपनाम कति भागेशु विभक्ता। तो ये आपको भाग तो यहाँ से तुरंत पता चल गया होगा, लेकिन फिर भी हम जो है देख लेते हैं इसमें कितने भाग में जो है विभक्त था। तो यहाँ पर हम थोड़ा देखेंगे, तो देखेंगे यहाँ पर कितना है। देखो यहाँ पर आपको दिख गया हो गया, उपवन है जो चतुर्भागेशु विभक्ता, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्भागेशु, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, ब्रह्माकुत्र उड्डयन्ते, क्या है, डयन्ते लिखा है, वैसे उड्डयन्ते होना चाहिए, है ना, तभी सोच मिलेगा। तो किस कहाँ पर होते हैं, तो यहाँ पर जो है पुष्पेशु पर, ठीक है, यहाँ पर ग्रहण किया गया होगा पुष्पेशु। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं 7, केशाम शोभम दर्शकानाम मनः प्रसादयति। ठीक है, किसकी शोभा से होती है, तो इसमें आपके जो है शोभा किस पर हो रही है, आपकी सीधे से आपको देखो, केशाम शोभा दर्शकानाम, मन किसकी शोभा से हमारा मन जो है प्रफुल्लित यानी आनंदित होता है, आप जानते हैं पुष्पों से, ठीक है। आगे बढ़ेंगे,
आगे बढ़ेंगे, देखेंगे पंक्तु मतलब पंक्तिषु इति शब्दस्य समानार्थकः शब्द अनुच्छेदे प्रयुक्त, यानी पंक्तिषु में समानार्थ रूप में क्या प्रयुक्त किया गया है। यहाँ पर जो है आप पढ़िएंगे तो आपको सरणीषु मिलेगा, ठीक है, इसका आंसर सरणीषु होगा, ठीक, सप्तमी विभक्ति लगी है। आगे बढ़ेंगे, वोढ़ुम इति पदे का प्रत्यय प्रयुक्ता, यानी जो वोढ़ुम जो पद है आपका उसमें प्रत्यय कौन सा लगा है। देखिए कित्वा तो हो नहीं सकता, तो ये तो आपका नेगलेक्ट हो गया, तुमुन भी नहीं होगा, इसमें सानच भी नहीं होगा, आपका आंसर कौन सा होगा, सत जो होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, कृषका का कम तौंदनेन नुद्यामानः अवर्धे, तो देखो कृषिका, तो यहाँ पर ये तो आपको मिल गया, कृषिका का तौंदनेन नुद्यमान अवर्धे, तो किसके आपको तुरंत मिल गया वो वृषभा, जो कि बैलों से संबंधित है, किसान है ना, तो वो आपको अनुच्छेद में दिया गया होगा। सर्वधेनु नाम माता का, यानी सर्वधेनु की माता का क्या नाम था, तो सुरभि का प्रयोग किया गया है इस अनुच्छेद में, ठीक है। आगे बढ़ेंगे देखेंगे, वृषभा किम ऊढ़वा क्षेत्रीय पतत, यानी किससे जो है क्षेत्र को जोतते हैं, तो हलम, क्या हो जाएगा इसका, हलम हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे देखेंगे, आई सुबह किमय रोदसी इति के उक्तवान, हाँ, तो ये किसने कहा था जी, इंद्र ने बोला था, किसने बोला था, इंद्र ने बोला था। आगे बढ़ेंगे, आचिरादेव इतस्य पद निर्देशा कुरुता, देखिए अव्यय पद यदि ये हो सकता था हमारा आचिरादेव, लेकिन अव्यय पद ना हो करके ये हमारा होगा एक, चूंकि ये समय बाधित है, यानी आचिरादेवा, तो ये सर्वनाम पद होगा हमारा, क्या होगा, सर्वनाम पद। आगे बढ़ेंगे, सॉरी, क्रिया विशेषण, क्या होगा, क्रिया विशेषण, क्योंकि यदि विशेषण यहाँ होता तो चल जाता, लेकिन यहाँ पे क्रिया पदम है, तो क्रिया पदम ज़्यादा बेटर है। रुक जाओ एक बार और हम देख ले इसका, थोड़ा इसका हम पढ़ के देख लेते हैं, है ना, थोड़ा जहाँ पर ये प्रयुक्त हुआ है। आचिरादेव चंदवाल रेतेन मेघावश्य सह पर्वत समाजियत, हाँ सॉरी, माफ़ी चाहते हैं, इसका जो आंसर होगा वो सर्वनाम पद ही होगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, गत्या इति शब्द समानार्थक शब्दम चित्वा लिखत, यानी गत्या की जगह पर समानार्थ क्या है आपका, जवेन होता है, मत्या तो हो नहीं सकता, मती का है, भयन हो नहीं सकता, भयकार इत्या मीन्स हो नहीं सकता है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, अब देखो पेडागोजी आ गई है, वही है जी हमारा सिद्धांत वर्णति यत् कथाम पाठयत पठ अबोधनया स्वपूर्जम जित्याज्ञानेन सह पाठ स्थित सूचना नाम संयोजनम कुर्वन्ति, तो जिसमें क्या है जी हमारा, देखो इसमें पूछा गया सिद्धांत वर्णन करने के लिए कौन सा है, अभी हमने कौन सा है उसमें हमने देखो सभी जी आपको बता दिए, स्कीमा क्या है जी, स्कीमा है ना, तो देखो जी हमने जितने क्वेश्चन थे वो सभी है, दिल मांगे मोर, तो जो कोड स्विचिंग वर्ड होता है, तो ये आप समझ गए होंगे, यानी आप देखा जाए तो पूरा वही है जी, ठीक है, उसी के अनुरूप आप लगा लेंगे, आशा है हमें। देखो पूरा 2 कॉपी वही है आपका, सब प्रश्न वही है, एक भी क्वेश्चन जो है वैसा नहीं है कि जो हो, ठीक है, सभी मैंने देख लिए हैं, ठीक। यहाँ पर है अधो लिख ले शिशु वाक्य संबंध पदम, तो इसमें संभाषणम ही है हमारा, ठीक है, ठीक, हंसनम तो ठीक है, हंसना तो सभी लोग हंस लेते हैं, लेकिन मैं बच्चे शिशु, हाँ यहाँ पर शिशु है तो सम आ जाएगा, ठीक है, वही है ये, ठीक। आगे बढ़ेंगे, देखो सब कुछ वही है, ठीक, चौमस्की महोदय हैं यहाँ पर, ठीक है, स्वर आघात अवरूढ़म की कथयति लयम कहते रिदम, है ना, तो इस प्रकार से आशा है कि आप मेरे इससे संध, इसलिए मैंने नहीं बताया क्योंकि जो वही है हमारे जो कि हिंदी में है, उसी के अनुसार आप जो है समझ जाएंगे कौन सा इसका आंसर होगा हमारा, ठीक है, जो मेन थे हमने वो बता दिए। चलिए अब हम करेंगे ईवीएस, किसको करेंगे हम, ईवीएस, ठीक है, थोड़ा हम ईवीएस को निकालेंगे, हम पीछे से चलेंगे, ठीक है, थोड़ा वहाँ काय के लिए हम वैसा करेंगे, तो सीधे हम जो है पीछे से ऊपर की वो चलते जाएंगे, ठीक है, क्योंकि अभी कौन अब हमें गद्यांश पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे, 8 है अभी तो थोड़ा टाइम लग रहा है, चलिए चलिए देखेंगे, सस्वर पठन से जुड़ी क्या है जी, हाँ चलिए ये क्या है, ईवीएस ही तो आ गई हमारी। चलिए देखेंगे, सस्वर पठन से जुड़ी गतिविधियां मुख्य रूप से किनके साथ की जानी चाहिए, ये तो करवा चुके हैं जी, अभी हिंदी है क्या हमारी। चलिए मैं देख लेता हूँ इसको, थोड़ा मैं वीडियो को पोज करके देख लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको समय लॉस नहीं हो।
तो चलिए हमने निकाल लिया है, चलिए देखते हैं। ठीक है, अपनी गर्दन को झटके से साथ कौन करता है, ये तो आप समझ जाएंगे, मैं ना करते हैं, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, आप पढ़ के भी गए होंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करती है, यानी सर्वोत्तम प्राथमिक स्तर पर बालक परिवेश से संबंधित एक विषय है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है, कौन सा, पर्यावरण। चलिए और देखेंगे। विभिन्न थीम से संबंधित एक विषय है, पर्यावरण पढ़ाए जाने वाला एक विषय है। तो देखिए जी, क्या एक परिवेश से संबंधित है कि नहीं है, इसका सटीक आंसर आपका जी बालक की परिवेश से संबंधित आपका जो है रहता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कौन सा विशेष अभिलक्षण रेगिस्तानी ओक के रेगिस्तानी ओक के बारे में बताना है हमें। ठीक है, क्योंकि आप जानते हैं रेगिस्तानी ओक की जड़ें होती हैं, बिल्कुल सही है, मतलब काफ़ी गहराई तक जाती हैं। ठीक है, पेड़ के तने के पानी में एकत्रित होता बिल्कुल होता है। बहुत सारी जो है इसमें जो है पत्तियाँ होती हैं, हमें नहीं वाला चाहिए, बड़ी बहुत सारी पत्तियां होना, कम पत्तियां होती हैं जी। ठीक है, पत्तियां बहुत कम होना और बड़ी और बहुत सारी पत्तियां होना, ये नहीं होती, ज़्यादा पत्तियां नहीं होती हैं। तो इसका ऑप्शन जो है ये हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, स्पष्ट एनसीईआरटी की बुक में कहा गया, यदि आप जो है गूगल करेंगे तो इसमें आपको एक रेगिस्तानी ओक में बहुत सारे पत्ते मिलेंगे, लेकिन उस हिसाब से नहीं होते जितने के अन्य पेड़ों में होते हैं, है कि नहीं है। आप चूंकि एनसीईआरटी में जिक्र किया गया हुआ, मैंने एनसीईआरटी पढ़ी तो उसमें जो है कम ही पत्ते बताए गए थे, तो यानी ये तीन ऑप्शन सही, चौथा आपका जो है मिस्टेक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से प्याज की खेती से विभिन्न चरणों का सही क्रम क्या है। तो सही क्रम जो है आपका कौन सा वाला है, आप देखेंगे सबसे पहले हमें क्या करना, गुड़ाई करनी पड़ती है, तो आपका डी हो गया। चलो ठीक है, ठीक है, गुड़ाई करेंगे। फिर चलिए, इसको थोड़ा दिख नहीं रहा, इसको और थोड़ा हम ऐसा करेंगे, अब दिखेगा आपको। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से सबसे पहले तो गुड़ाई करेंगे, यानी डी वाले ऑप्शन देखो सब है तो डी वाले चल जाएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। फिर क्या करेंगे, हम खरपतवार को निकालेंगे, यानी बी वाला। ठीक है, खरपतवार भी तो गुड़ाई हो जाएगी तो उसमें खरपतवार अलग करना पड़ेंगे। ठीक है, हो गया खरपतवार। अब देखिए बी वाला देखो कौन सा, डी बी वाला आपको तीसरा मिल गया, यही आंसर आपका है, बस बाकी दिमाग ही नहीं लगाना हमें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे देखेंगे 26, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग सहयोगात्मक के आवश्यक तत्व हैं, कौन सा वाला है, कोऑपरेटिव लर्निंग। तो देखिए पढ़ेंगे, सभी विद्यार्थी समूहों में कार्य करते हैं, बिल्कुल कर लेते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी समूहों में साझा करते हैं, आगे और बढ़ेंगे। विद्यार्थी अपने समूह में सकारात्मक के साथ प्रतियोगिता करती हैं। तो देखिए ये तो उचित नहीं है, क्योंकि ये वाला है लेकिन जो है उतना ठीक नहीं है ऑप्शन। विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, बिल्कुल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यानी आपका मेरे हिसाब से ए और डी सही है, ऑप्शन कौन सा वाला, ए डी। ठीक है, ए भी है, ए बी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा बेटर, क्योंकि एक दूसरे की सहायता करेंगे और विद्यार्थी समूह में जो है सीखते हैं। ठीक है, ये वाला सही है आपका। ठीक, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे 25, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका यह होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए, जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं और गीत इकट्ठे करना। आगे बढ़ेंगे। उन गतिविधियों का चित्र बनाने के लिए कहना जो वे जल के उपयोग व उसके बिना कर सकते हैं। ठीक है, और बढ़ेंगे हम। वे और परिवार के साथ साथ जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका बजट बनाएं। हाँ जी, आसान है, यानी कैसे काय में उपयोग होता है, ये ज़्यादा बेटर सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अब देखिए हथनियों के बारे में नीचे दिए कथन पर देखना है। तो एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ रहती हैं। चलिए देख लेते हैं, हाँ ठीक हो सकता है, और बढ़िए। हाथी, चलिए ये वाला सही है, थोड़ा इसको हमें ये थोड़ा रुकिए, ये बहुत डिस्टर्ब करता है हमें। चलिए देखेंगे, हथनियाँ एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ रहती है, बिल्कुल सही है जी ऑप्शन। 4 से 5 वर्ष की आयु में, ये तो गलत बात है, ये नहीं होता है। एक दिन में हाथी 100 किलोग्राम से अधिक पत्ती बिल्कुल खा जाते हैं। किसी हथनियों के झुंड में सबसे बुजुर्ग हथनी होती है, बिल्कुल सही है। आपका ऑप्शन है ACD वाला, देख लीजिए आंसर आपका हो जाएगा। कौन सा वाला है, ACD वाला। तो कौन सा वाला, कौन सा है, सॉरी, हाँ कौन सा वाला, 20 से 25 हाथ। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, सी और डी तो ठीक है, लेकिन आपका 20 से 25 हथनियाँ भी रहती हैं। आपका ऑप्शन जो है, अब चूंकि सी वाला इसमें दिया नहीं, कौन सा वाला आंसर होना चाहिए आपका, ABD। अब देखो सी वाला नहीं है इसमें। अब यहाँ पर थोड़ा समझिएगा, इसमें थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। आपका आंसर देखो 4 से 5 वर्ष की आयु में झुंड में रहती है। अच्छा, हमने देखो हमने थोड़ा पढ़ने में जो मिस्टेक कर दी है। ठीक है, थोड़ा इसको सही से पढ़ेंगे, इसमें देखेंगे सही से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है समझिएगा। देखिए
एक झुंड में 20 से 25 हथनियाँ और बच्चे रहते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। हाथी 4 से 5 वर्ष की आयु तक की एक झुंड में रहते हैं। तो बिल्कुल सही है, मतलब हमने सोचा छोड़ देते हैं, है ना, ऐसा था हमने सोचा। ठीक है, एक बड़ा हाथी, ये भी सही है, ये भी सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर जो है ये वाला सही है। ठीक, कौन सा वाला? जी। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट। आगे देखेंगे, रिकराय किसी रोगी का घर एक्स से तो देखिए इसको आप लगाइएगा, आसान है। चलिए इसको हम बता भी देते हैं। एक रोगी के घर जो है अस्पताल, चलिए जी अस्पताल है, मान लीजिए अस्पताल, और इसका इलाज चल रहा है, वाई पर स्थित है। कहाँ पर है? वाई पर क्या है हमारा? अस्पताल है। ठीक है जी, वाई है हमारा। ठीक, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, रोगी की घर के अस्पताल जाने के लिए कोई सड़क नहीं है, अतः रोगी जो पहले ए पर जाता है। तो यहाँ पर चलिए ए पर जाता है, जो कि एक्स के ठीक पूर्व में है। तो चलिए, तो यहाँ पर पहले हमें, चूंकि रोगी पहले ए पर जाएगा, कहाँ पर? ए पर है। चलो जी ए है आपका, तो अब उसी के अनुसार अब हमें वाई डिस्कस नहीं किया, आप जो कर लेंगे आसान है। एक्स के ठीक पूर्व में 800 मीटर, तो पूर्व आपका यहाँ होता तो पूर्व में 800 मीटर, जी कितना हो जाएगा? 800 मीटर। ठीक है, फिर वह बी पर जाता है, तो ए के ठीक दक्षिण में 600 दूरी पर है। तो यहाँ पर की हमें दक्षिण में जाना है, तो यानी ऐसे, कहाँ? नीचे की ओर। चलिए जगह नहीं है, चलिए मैं फिलहाल आंसर बता देता हूँ। इसका आंसर जो है यही उत्तर पश्चिम आंसर आएगा। ठीक है, बस जैसा वो कहते जाए वैसा करते जाइएगा, आपको जो है आंसर मिल जाएगा। ठीक है, वाई पर। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चूँकि लॉस होगा, समय ज़्यादा डिस्कशन नहीं कर सकते हम। ठीक है, चूँकि और मैं इससे लिख रहा हूँ तो इसमें प्रॉब्लम आ रही है। चलिए आगे बढ़ेंगे। कथन पर्यावरण अध्ययन एक है, क्या है जी? एकीकृत है हमारा, है ना, तो यही आज आपका एकीकृत है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, हमारे देश में एक ऐसा राज्य है, तो ये तो आपको बन ही गया होगा। ठीक है, आसाम है जी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। तो इसमें भिन्न बताना, तो देखिए बाकी सभी जो जलचर है, लेकिन कौवा जो है वो आपका ये जल में नहीं रहता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब जानते हैं कि जो ब्रेन ये होती है, जो किसमें 6 बिंदु होते हैं, कितने होते हैं? 6 बिंदु होते हैं। तो ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रोग्रामों के प्रयोगों के परिणाम क्या होगा? तो हमें देखो प्रयोग के अंत में दिए जाने चाहिए, ताकि वह देखो एक स्पष्ट पुष्टि कर दें। तो ठीक है, यही आंसर। आगे बढ़ेंगे। 3 स्थल हमारे जिस प्रकार से, देखिए कौन कौन से देखेंगे। ले में मकान पत्थर के 2 मंजिलों के बने होते हैं। ठीक है, चलिए हाँ ठीक बने होते हैं, मान लिया। नीचे मंजिल पर आवश्यकता का सामान और जानवरों को रखा जाता है, बिल्कुल सही है। फर्श लकड़ी के और छत के बने होते हैं, बिल्कुल सही है, ये ऑप्शन सही है। मनाली में ये इसके घर नहीं बने थे, ये राजस्थान में गांव के लोग मिट्टी के बने मकान और जिनकी छतें जाड़े से, ये सही है, यानी ए और सी। वैसे बी भी जो है आधा सही है, लेकिन यहाँ पर ए बी सी तो है नहीं है, तो हमारा ऑप्शन जो है ए और सी ही सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए इस सवाल को लगाइएगा, इसका जो है 20 मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे देखेंगे। देखिए, अध्यापिका विभिन्न घोंसलों पर चर्चा कर रही है, यानी कि अब चिड़ियों के बारे में, तो इसमें हमें बताना है। विद्यार्थी अपने अभिभावकों से कार्यशाला का आयोजन करने, उन्हें समझाने की करेंगे घोंसले का नष्ट क्यों नहीं किए जाने चाहिए, है ना। किसको? विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए कार्यशाला का आयोजन करें, यानी कि एक आयोजन करें, फिर उनमें बताएं कि ये ऐसा होना चाहिए, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है जी, हो गया। अब चलिए आगे और देखते हैं। विद्यार्थी यह कहना चाहिए कि मम्मी से ने सही किया, क्योंकि चिड़िया की पेड़ पर घोंसला बनाना चाहिए। अब देखिए, अब जरूरी थोड़ी है कि जो है गौरैया भी जो है, छोटी चिड़िया भी जो है पेड़ों पर बनाने लगे, है ना, तो वो तो अलमारी में भी बना लेती हैं सब जगह। तो ये ऑप्शन तो निगेटिव है, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी को उनके अभिभावक के साथ नज़दीकी पक्षी अभ्यारण्य घूमकर पक्षियों के घोंसलों का अवलोकन करने के लिए कहना चाहिए। और बढ़िए आगे, विद्यालय की मम्मी से बात करके उन्हें बताना चाहिए घोंसला हटाकर गलत किया आपने, तो ये बेटर नहीं है। अब आपको मैं बता दूं, इन दोनों में से जो है आयोग कह सकता है, जो भी हो मैंने बता दिया है, इसमें से दोनों में से कोई भी एक। वैसे आयोजन कराएं तो उसके बारे में बता दीजिए, मुझे ज़्यादा बेटर लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। मोहन की कक्षा में बताया गया कि उसके पिताजी कुल्हड़ बनाते हैं, तो ये क्या है? एक बनाते हैं, और उसमें संबंधित क्या है? एक सामुदायिक संसाधन है। ठीक है, प्राकृतिक भी है, ठीक है, सामाजिक, इन दोनों में से कोई एक। ठीक, आगे बढ़ेंगे। अब आपकी विद्यालय का बागवान विद्यालय की बगीचे से सूखी पट्टियाँ इकट्ठी करता है और जलाता है, तो आपका एक तो क्या करेंगे आप? तो उनको डांटेंगे तो नहीं, ये कहेंगे कि इससे जो है प्रदूषण फैलता है, लेकिन इससे हम खाद भी बना सकते हैं, है ना। तो खाद वाला कहीं पर हो ऑप्शन, तो वही हमारा जो है परफेक्ट होगा, तो यही है हमारा। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। विज्ञान के लोगों के लिए मधुमक्खी बिहार के लोगों के लिए
अक्टूबर से दिसंबर। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए मतलब कुछ सुनाई देता है चीज की आवाज़, तो आप क्या करेंगे उस समय? बच्चे से, विद्यार्थी से कहेंगे खोजें आवाज़ कहाँ से आ रही है, ऐसा नहीं है। खोजेंगे तो हो सकता है किसी अन्य की, तो ये नहीं हो, ये ठीक नहीं है। अन्य विद्यार्थी से उनकी प्रतिक्रिया को साझा करने के लिए कहेंगे जहाँ ये हो सकता है। विद्यार्थी को सही बताएंगे कोई कीट है, अभी तुरंत नहीं बताएंगे, थोड़ा उसमें जिज्ञासा फिर उत्पन्न करेंगे हम, है ना। इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे कि अगली कक्षा नहीं, ये तो गलत बात, नेगेटिव। तो इसका ऑप्शन सही आंसर है आपका 2। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। कक्षा में अध्यापक सभी विद्यार्थी से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं तथा इसके बारे में ये जो है बताना है। ठीक है, तो हमें आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों की सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए है जी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थियों को घर के अनुभवों पर चिंता करने के लिए प्रेरित करने हेतु है। वो काय क्या, अभी छोटे छोटे अभी काय को उनको वो करेंगे, है ना, तो बी नहीं। आगे बढ़ेंगे। कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए, चलिए हाँ जी ठीक हो सकता है, ए और सी। ठीक, आगे बढ़ेंगे। कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने, अब छोटा बच्चा है, उसको छोटे बच्चे को कपड़े थोड़ी हम सिखाएंगे, है ना। तो आपका ए और सी ज़्यादा बेटर है, तो ए और सी आपका सही आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे हम। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन ईवीएस सीखने के लिए महत्वपूर्ण है? पर्यावरण से ज्ञान की कौशल प्राप्ति होती है, बिल्कुल सही है। अधिगमनकर्ता के बीच विचारों कौशलों को साझा करना, बिल्कुल सही है। प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना, ठीक है। अधिगमनकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना। तो देखिए आपकी ABCD आपके तीनों सही, चारों सही है, लेकिन आपकी चारों तो उसमें है नहीं है, तो ज़्यादा जो हम हटाएंगे, प्रेषित की गई जानकारी प्राप्त करना, ये वाला ABD आपका सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। ठीक है, आंसर बढ़ेंगे। अगले बढ़ेंगे। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षा से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। यह पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है। नहीं, इसमें कह रहा नहीं है, ये सामाजिक पर्यावरण से संबंधित नहीं है, तो ये तो नेगेटिव है, आप इसको हटाएंगे। ठीक है, हाँ, क्योंकि विद्यार्थी दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है, चलिए ये हो सकता है। आगे बढ़ेंगे। हाँ, क्योंकि यह समानता गैर भेदभाव से संबंधित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। नहीं, क्योंकि यह विद्यार्थी रोजमर्रा के जीवन से संबंधित क्रियाकलाप है। नहीं, ये वाला बेटर है आपका। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? चूंकि आप पर छोटे से ही पढ़ते आए, विज्ञान सुसंगठित ज्ञान एवं सुव्यवस्थित है, तो यही आपका सटीक है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए, यानी ये कोड टीचर कह रहा है। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उसका पालन नहीं किया है। उस विद्यार्थी के पापा के द्वारा क्या उपेक्षा की जा रही है? सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना चाहिए, ट्रैफिक नियम का पालन करना, पर्यावरण के लिए चिंतित होना, ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग। ठीक है, तो देखिए उन्होंने क्या किया, उन्होंने गाड़ी नहीं रोका, तो जी अब देखो बच्चा है, बच्चा कोई ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग का वाला तो हो नहीं सकता, तो डी वाला तो कैंसिल हो गया, यानी आपका ए और ये 2 और 4 में से कोई एक होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पर्यावरण के लिए चिंतित, अब देखिए छोटा बच्चा है, वो पर्यावरण से संबंधित भी नहीं हो सकता है, तो आपका ए और बी आपका आंसर सही है। ठीक है, यानी सुरक्षा सुनिश्चित करना और जो है ट्रैफिक नियम का पालन करना, इसी पर है। ठीक है, ए और बी आपका सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तमिलनाडु के निकटतम राज्य कौन कौन से होते हैं, ये तो आप जानते हैं, आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। हम बैक हो रहे हैं, ठीक है, आगे पीछे से चल रहे हैं हम। ठीक है, यदि आप भारत के मानचित्र पर कोलकाता से चंडीगढ़ तक कोई सरल रेखा खींचेंगे तो कोलकाता से सापेक्ष वो क्या होगा? तो आप जानते हैं आपका जो है कोलकाता यहाँ, चंडीगढ़ यहाँ पड़ता है, तो जो पश्चिम कौन सा होगा हमारा? ठीक उत्तर पश्चिम होगा, है ना। तो उत्तर पश्चिम कौन सा है हमारा? ये वाला है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कौन सी कथन संरचनावादी कंस्ट्रक्टिव कक्ष में अध्यापक की भूमिका का निर्माण करते हैं? पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना, विद्यार्थी को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, ठीक जी अच्छा है। प्रश्न करना और व्याख्या करना, बी और सी। विद्यार्थियों की व्याख्या करने हेतु विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, ये और बेटर है ना। प्रश्न करना और व्याख्या करना, ये तो ठीक है, तो आपका आंसर है बी और डी। कौन सा है? बी और डी। आगे बढ़ेंगे। चिम कॉर्बेट कहाँ है? ये तो बहुत ही सिंपल है, उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे।
अपनी गर्दन जो है पीछे तक घुमा सकता है, को घुमा सकता है, उल्लू घुमा सकता है। आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये क्या हो गया, ठीक हो गया। चलिए हमने जो है 3 सब्जेक्ट जो है पूरे कर लिए हैं। अब हम जो करने वाले हैं वो है गणित, ठीक है। गणित करेंगे। अब देखिए ये इस प्रकार से गणना की जा रही है एक स्टूडेंट के द्वारा। तो हमें क्या करना चाहिए, विद्यार्थी गुणन का अवधारणा ज्ञान नहीं है तो ये तो गलत बात, उसको इतना तो होगा। चलिए तो विद्यार्थी को शून्य अंक देंगे, बट ये गलत बात है क्योंकि शून्य अंक आए देंगे, उसने इतना अच्छा तो किया है ना। तो ये भी नहीं होगा। तो हम चलिए आगे बढ़ेंगे। विद्यार्थी अतिरिक्त विधि उसके नियमों के सापेक्ष दर्शाती है प्रतिमा, अरे सॉरी, और हमारा यही ऑप्शन सही है, सॉरी माफ़ी चाहते हैं, हमने सोचा कि ये वो वाला। चलिए यही है क्वेश्चन नंबर जो 30 है, कौन सा 29 का यही होगा, ठीक है, तीसरा, ठीक है। 29 देखेंगे। वरुण के पास 10 रुपये का नोट है, ठीक है। 6 रुपये एक पेन खरीदता है तो उसके पास बचे 4। कितने नोट बचे, 4। कह रहा है दुकानदार को 1 और 2 के कुछ सिक्के लौटाता है। तो मतलब क्या कैसे बनेंगे 4, हमारे 1 2 का हो जाए और 1 1 1 के हो जाए, यही पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो कितने सिक्के मिलेंगे उसको, 3 सिक्के मिलेंगे। कितने मिलेंगे, 3 सिक्के। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे फिर। एक विद्यार्थी कक्षा में अध्यापक अपने छात्रों को स्थानीय मान पढ़ाने के लिए विविध मूर्त पदार्थों का उपयोग कर रहा है। सम्मिलित है डीन ब्लॉक्स, माचिस की तीलियों का बंडल, ठीक है, बनावटी प्रचलित नोट, एक गिनतारा, अबेकस। तो हमें क्या है, स्थानीय मान करना है। तो गिनतारा बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, ठीक है। तो इसमें समानुपाती समक्रिया हमें दिखानी है, ठीक है। तो देखिए गिनतारा सही है और हमारा डिंक्स ब्लॉक्स भी सही है। तो यानी हमारा ए और डी क्या है, इसके जस्ट हमारे जैसा है। अब देखिए आप सोच रहे हो बी और सी समय क्यों नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं माचिस कैसी होती है, एक डिब्बे की ज़्यादा, मतलब उसमें सभी कुछ होता है, लेकिन जो आपका नोट होता है, नोट प्रचलित नोट, वो कैसा होता है, उसमें ऊंचाई तो होती नहीं है। तो ये तो आपका डिफरेंट है, ठीक है। हमें क्या है, ए और अब हमें चूंकि बी और सी वाला ऑप्शन इसमें है ही नहीं है ना, तो बी ए सी समानुपाती दिखा देते हैं हम, क्योंकि हमें तो समानुपाती चाहिए। तो आप जानते हैं डेंस ब्लॉक जो है और ये ब्लॉक है, ये कैसे है हमारे ए और डी वाला ऑप्शन। तो ए और डी वाला हमारा ऑप्शन है हमारा ये 4, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, चलिए अब देखिए इसमें आंसर आपका आएगा 200 ml। कैसा आएगा, 200 ml आप लगाइएगा, ठीक है। 6 और 7 का योगफल इतना है। तो क्या करना है, देखिए आप जानते हैं 6 और 7 जो का योगफल 13 है। तो ऐसा तो है नहीं है कि हम जो है 5 + 7 करेंगे तो 13 हो जाए, तो मुक्त तो हो नहीं सकता। ये फिक्स हो गया कि 6 और 7 का योगफल इतना है, ठीक है। और तो उसने कहा, उसने संख्या यहाँ दे दी है, ठीक है। परिभाषा, अब परिभाषा जी मानते हैं कि परिभाषा है संयोजन और समुच्चय बोध है। देखो समुच्चय एक भाषा के रूप में लिखा, तो यही आपका 2 आंसर सही है। इसका आंसर कौन सा है आपका, दूसरा सही है। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे नेक्स्ट 25। वन के बीच अक्षर बनने वाले कोण की पहचान कैसे करेंगे। तो इसमें आपका न्यून कोण है, चूंकि आप जानते हैं एन ऐसा होता, तो इसके मध्य में कौन सा न्यून कोण है। चलिए आगे बढ़ेंगे, ठीक। इनमें से कौन सी आयत का सबसे अधिक होगा, देखिए जिसकी सबसे छोटी जो होगी उसी का परिमाण सबसे अधिक होगा। तो यानी क्षेत्रफल जो है सबसे भुजा हमारी ये है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 23। यदि आपके पास इतने इतने ये रुपये हैं तो 14 रुपये कितने रुपये का तरीक़ों से दे सकते हैं। तो इसका जो है 2 तरीके से दे सकते हैं, आप कल लगा लीजिएगा, ठीक है। आप सोच लीजिएगा, थोड़ा जो है ट्रिकी है कि 6 क्रमागत का योगफल इतना है, पहली 3 संख्याओं के वर्गों का योगफल कितना होगा। तो बिल्कुल 110 होगा, ठीक है। आंसर सही 110। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक कक्षा के छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है, ठीक है। क्या आकलन है, हमें छात्रों के आकलन की उपयुक्त विधि नहीं है। तो देखिए अवधारणा मानचित्र का मैप का उपयोग, चलिए और देखते हैं। एक परीक्षा जो तथ्यों सूत्रों पर स्मरण करती है, तो चूंकि स्मरण वाला है तो ये गलत करेंगे हम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, प्राथमिक स्थान, सॉरी पहले क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार गणित शिक्षा का आकार चौड़े और गोलीय होने के स्थान पर ज़्यादा ऊंचा तकुआ कार हो गया है। तो ये इसका मतलब क्या है, एक जो है इसका पढ़ेंगे हम, संप्रेषण नहीं है, ये तो हो नहीं सकता, ठीक है। ये अब देख काट छाट की गई है तथा नए विषयों को समावेशन किया गया है जो कि उच्च गणित के अध्ययन के लिए प्रयुक्त हो। देखो उच्च गणित से तो कोई मतलब ही नहीं है। गत वर्षों में बहुत से नए विषयों को समावेशन किया गया ताकि गणित विषय में, चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ेंगे। गणित विषयों को परिचय कठिनाई की श्रेणीबद्ध स्तरों के अनुसार दिया गया है, मतलब क्या है। तो यही हमारा आंसर है, क्योंकि गणित पाठ्यक्रम में विषयों का परिचय कठिनाइयों के श्रेणी क्रम स्तरों के अनुसार दिया गया, बिल्कुल सही है जी, ठीक है। ये वाला सही है,
ठीक, और भी देख लेते हैं, सॉरी एक बार और इसको हम देख लेते हैं, हो सकता है और हो। ठीक है, पाठ्यचर्या का गतिमान होने के कारण कुछ आधारभूत विषयों की काट-छाँट की गई है, जिससे कि नए विषयों को समावेश किया जा सके, जो कि उच्च दर्जे नहीं। सही है, यही वाला क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 3/20 का 2/3, 3/20 का 2/3 हमारा होगा 2/20। ठीक है, लगाइएगा आप। आगे बढ़ेंगे। एक मोबाइल कीपैड में संख्याओं का गुणा कराने पर क्या संख्या प्राप्त हुई? तो आप जानते हैं जीरो होगा, क्योंकि आपके मोबाइल कीपैड होगा तो उसमें जीरो भी शामिल होता है। जीरो किसी भी संख्या के साथ मल्टीप्लिकेशन होता है तो जीरो ही आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, ये देखेंगे, ये वाला क्वेश्चन थोड़ा मैं ना इसको स्मॉल करेंगे, बताएंगे फिर। रचनात्मक आकलन क्या है? तो देखो, रचनात्मक आकलन क्या है, बच्चे को स्मरण करते हुए, तो ये कैसा है, इस स्मरण करते हुए और भी लिखित परीक्षा के द्वारा आंके जाते हैं। तो कौन आंकता है? जो शिक्षक केंद्रित है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बच्चे निजी एकांकियों दोनों समूह से खींचते हैं। तो देखो, समूह का समूह के साथ हो गया। ठीक है, सामाजिक कौशल और सहयोग क्रियाओं के आकलन में सहयोग करना, ज्ञात में विभिन्न विषयों को बनी, क्या बदलाव आया, क्या प्रकृति हुई। ठीक है, तो देखिए, रचनात्मक आकलन हो गया, पहला हो गया आपका चौथा। ठीक है, चौथा वाला देख लीजिए कौन सा। ठीक है, फिर है आपका जो शिक्षक केंद्रित कक्षा। तो शिक्षक केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बच्चे निजी एकांकी दोनों समूह, ये तो हो नहीं सकता है। ठीक है, स्मरण करते हुए ये नहीं हो सकता। पहले आप है ना इसको ऐसा कर सकते हैं, पहले जो है आप सामूहिक मिलाएंगे तो कैसा आएगा? पहला, यानी आपको चौथा पहला वाला पहले ऑप्शन देख लीजिए यहाँ से, चौथा और पहला वाला। तो देखो आपका तीसरा वाला मिल गया है। ठीक है, आपका कौन सा मिल गया है? ये मिल गया। ठीक है, तो ये आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 16। ठीक है, इसको देखिए। निम्नलिखित में से पोल्या के अनुसार समस्या समाधान मॉडल के अनुसार सही क्रम क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम समस्या को पहचानेंगे, योजना बनाएंगे, योजना को कार्यान्वित करेंगे और पुनः जांच करेंगे। तो यही होता है। ठीक है, इसको पढ़ लीजिएगा, सुपर टेट में जी बहुत ही महत्वपूर्ण है जी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा गणित में अवधारणा की प्रकृति से सत्य नहीं है? तो आप गणित की अवधारणा में आपका मूर्त होता है, लेकिन अमूर्त जो तर्कसंगत श्रेणीबद्ध प्रकृति बिल्कुल होती है, श्रेणीबद्ध भी होती है। ठीक है, लेकिन अमूर्त प्रकृति नहीं होती है। ठीक है, इसको जो है वैसे भी कह सकते हैं हम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ेंगे, अब देखिए इसमें कह रहा है, एक आयत की जो आयत खेत की लंबाई इतनी, चौड़ाई इतनी है, इसके एक खेत के कोने से इतने सेंटीमीटर भुजा का एक छोटा वर्ग काट लिया जाता है खेत के कोने से। तो उसमें सीमा की बात है, देखो सीमा की गई है, सीमा यहाँ है, सीमा यहाँ है। तो सीमा है तो देखिए काट भी, जैसे ये आया था, इसको इतना से काट लेंगे तो इसकी सीमा फिर भी तो इतनी रहेगी। तो उनमें पुराने और नए में कितना अनुपात होगा? इतना ही होगा हमारा, 1:1 का। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से जी वाला लगाइएगा, इसका आंसर आएगा 8:55। ठीक है, सही है, मैंने देख लिया लगाकर। चलिए आगे भी देखेंगे। 100 मीटर वर्गाकार, देखिए आपका वर्गाकार होगा तो आपका वृत्ताकार में सबसे ज़्यादा ये कवर करेगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जियो बोर्ड पर आधारित क्रियाकलापों से परिचय देने के लिए अति उपयुक्त कारण हो सकता है, क्या हो सकता है वो देखेंगे। सबसे अधिक उपयोगी, अभिकर्ताओं को रेखाओं कोणों को पढ़ाना, अभिगमकर्ताओं को भिन्न प्रकार के त्रिभुज पढ़ाना। ठीक है, चलिए किसके लिए? जियो बोर्ड, विभिन्न ज्यामितीय अवधारणाओं को देखिए, ये सभी इसी में आ जाएंगे जियो बोर्ड में, तो यही हमारा आंसर है पहला। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा के अनुसार कौन सी बच्चे की चिंता से संबंधित है? तो आसपास की विभिन्न वस्तुओं से विचार विमर्श करना, प्रश्न को मानक रूप ये नहीं हो सकता है, ये शिक्षक द्वारा दिए गए सुनिश्चित अनुसार योग पर क्रियाकलाप करना, नहीं, आपका तीसरा ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। थोड़ा है ना जूम करेंगे, जो बहुत छोटे छोटे लिखे हैं। लिखा है कथन एक अभाज्य संख्या नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दो होती है आपकी अभाज्य संख्या, तो ये तो आपका सत्य है। एक भाज्य संख्या नहीं है, नहीं, एक जो है भाज्य संख्या ही होती है हमारी। तो इसका आंसर जो है ए आपका सही है, लेकिन बी जो है गलत है। तो देख लीजिए, ए आपका सही कहाँ है? ए सत्य, लेकिन बी आपका तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 9 देख लीजिए। निम्नलिखित में से स्तरों पर अपसारी चिंतन में कौन सा उत्तरदायी है? आप जानते हैं अपसारी चिंतन में क्या होता है? अवबोध, अर्थबोध, विश्लेषण, मूल्यांकन नहीं होगा। तो आपका जो है, चूंकि अपसारी चिंतन कहा है, अपसारी चिंतन में आपको अनुप्रयोग भी करना पड़ेगा, ये आप ऑप्शन सही है मेरे हिसाब से। ये मैं इसमें जो है पूरा श्योर नहीं हूँ, लेकिन मैंने फिर भी जो बोला है कि ये हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बच्चों की गणितीय अवधारणा का पूर्व ज्ञान आकलन के लिए महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये क्या होता है, एक गणित अन्य विषयों के साथ एकीकृत है। आगे बढ़ेंगे। गणित अवधारणा की प्रकृति से श्रेणीक्रम है, तो एकीकृत वाला सबसे बेस्ट है, यही होता है आपका आंसर। चलिए आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। एक बगीचे में कंगारुओं इतने इतने जी हैं, तो चिन्ह है, तो बगीचे में कितने कंगारू खरगोश बतख है? तो इसके जो है हमारे हैं कंगारू हैं हमारे
ये वाले, ठीक है, आंसर जी है आपका। आगे बढ़ेंगे देखेंगे जी। गणित के अध्ययन में समानता अवधारणा मानचित्रों का क्यों उपयोग किया जाता है? अवधारणा मानचित्रों के बारे में आप क्या बताएंगे? यह एक जटिल जाल तंत्र है जो कि अवधारणा की उप अवधारणाओं के बीच संबंध चित्रित करता है। ये जटिल जाल तंत्र नहीं हम कहेंगे, जटिल ठीक है, लेकिन एक अवधारणा की सभी उप अवधारणाओं के बीच संबंध चित्रित करता है, तो ये थोड़ा ठीक नहीं है, फिर भी देखते हैं आगे। एक अवधारणा की उप अवधारणा के बीच एक रेखिक व्यवस्था होती है, बिल्कुल होती है, किसी को करना तो एक रेखा के माध्यम से रेखिक ही होती है MIJ, है ना। आपने देखा होगा ऊर्जा का भी पिरामिड, ऊर्जा जो सदैव एक दिशा होती है ना, तो ऐसी ये है। आगे बढ़ेंगे। इसका उपयोग नैदानिक कारणों में ये होती है, बिल्कुल सही है, B और C हमें सही दिखे। यह गणित की कई बार नई जानकारी के अध्यापन की सहायता करता है, अध्यापक की भी सहायता करता है, बिल्कुल करता है। तो यानी आपका BCD बिल्कुल सही है। आप चूंकि A भी आप मान सकते हैं, लेकिन वो दिया नहीं है, तो हमारा जो है BCD सही है, यानी कि ये वाला सही है, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। शिक्षिका ने स्वरा को दो आकृतियां दी, एक समचतुर्भुज और एक पतंग। उसकी आकृति का नाम बताने को कहा जिसमें अधिक रेखिक सममिति होती है। तो आपकी समचतुर्भुज, दोनों आकृति में समान रेखिक सममिति होगी। देखिए पतंग, अब देखो यहाँ पतंग आप जानते हैं कैसी होती है, कि जो है इस प्रकार से और वैसी होती है। तो पतंग में तो इतना तो पतंग में जो सममिति कम ही बनेगी, है ना, चतुर्भुज में ज़्यादा होंगी। तो किस में ज़्यादा होंगी? जिसमें अधिक होंगी रेखिक सममिति, सम में ज़्यादा किस में होंगी? हमारी चतुर्भुज में होंगी, ठीक है, समचतुर्भुज में। ठीक, आगे बढ़ेंगे। संख्याओं का स्थानीय मान पढ़ाने के लिए बच्चों में प्रश्न हल करने के लिए, मान लीजिए तीनों इतने इतने हैं, 4 अंकों वाली संख्या उतना है, तो हमें क्या है? एक संदर्भ प्रश्न का उदाहरण है, गणित की उत्तर अनुसत करना चाहिए, एक खुले प्रश्न की अवसर प्रदान करना, खुले प्रश्न की बिल्कुल सही, एक अवसर प्रदान करना चाहिए, ठीक है। ठीक, आगे बढ़ेंगे। डॉक्टर ने अमन को रोज पर्याप्त पानी पीने के लिए इतने इतने लीटर दिया, तो इसका आंसर जो है इसका आएगा 29.4। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे क्वेश्चन नंबर पहला। कक्षा 1 की गणित की अध्यापिका सोनाली ने अपने अधिगमकर्ताओं को निम्नलिखित क्रियाकलाप दिए, भिन्न भिन्न प्रकार के से ये करना, फिर ये करना, ये सभी है ना। तो केवल पूर्व माध्यमिक से ये तो आपका केवल लगा गलत हो गया, नष्ट का समय नष्ट का ये भी गलत है ना। अंक गणित में अवधारणा जैसे गणित जी आकलन के सहायक हैं, प्राथमिक कक्षा में 4 से ये वाला आपका तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। ठीक, क्या है? नहीं वाला है क्या? चलिए इसको एक बार पढ़ लेंगे। इस प्रकार के जो दिए गए हैं अपने अभियान करता हूँ, ठीक है, ठीक, सही है, यही वाला सही है, ठीक, सही। आगे बढ़ेंगे, देखेंगे। अब देखिए हमने मैथ कंप्लीट कर लिया, अब बचा है हमारा लास्ट प्रश्न। यदि आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जो है बेल आइकन को भी जरूर दबाइए, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। हाँ, यदि आप और किसी भी शिफ्ट का करवाना चाहते हैं तो आप हमें जो है अपना पेपर ज़रूर हमें जो सेंड कर दें, ठीक है। उसके लिए आप कमेंट कीजिए, हम जो है आपको दे देंगे अपना व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, देखते हैं। अब CDP आ गई है, देखते हैं CDP में क्या होता है। एक प्राथमिक विद्यालय के अध्यापक के रूप में आप कक्षा में अधिकतम निष्ठता वाले बच्चों की सहायता के लिए कौन सी विधि उपयोग करेंगे? प्रदत्त कार्यों को लिखावट को मानदंड मानेंगे, अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, प्रदत्त कार्यों के मूल्यांकन में वर्तनी का महत्व नहीं देंगे, लेखन का कार्य का समय घटा देंगे। कैसा? वो कमज़ोर है, वो अधिक से अधिक लेखन कार्य वाले परीक्षण पत्र बनाएंगे, बिल्कुल सही, ये सही है, लेखन कार्य वाले परीक्षण, ठीक है, ये वाला सही है, ठीक। अभी वो महत्व वाला आ गया, तो ये वाला, अच्छा रुकिए एक मिनट। निःशक्त वाले बच्चों की सहायता के लिए आकलन की कौन सी विधि उपयोग करेंगे? मतलब देखिए उसको यही बेटर है, क्योंकि प्रदत्त कार्यों में मूल्यांकन की वर्तनी पे महत्व नहीं देंगे, वर्तनी पर, ठीक है, तो वो अशुद्ध सीख जाएगा, तो ये तो आपका जो हो नहीं सकता, ठीक है, वही है आपका। चलिए, बाल विकास में आनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता परिवार से प्रभाव अलग अलग होते हैं, बिल्कुल यही वाला ऑप्शन सही है। आगे बढ़ेंगे, देख लीजिएगा, ठीक है। कौन सा तार्किक चिंतन में योगदान नहीं देता? तार्किक है, ठीक है, लॉजिकल, ठीक है,
विचार किसी कथन के पूर्वानुकार की पहचान करते हैं और उन्हें चुनौती देते हैं। ठीक है, आगे विचार परिस्थिति के संदर्भ में विचार नहीं करते, ये गलत बात है, क्योंकि आप जानते कोई भी परिस्थिति तो पहले हम विचार करते हैं, तो यही आपका ऑप्शन गलत है। ठीक है, आंसर बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से सिद्धांत के अनुसार गामक में शरीर से मध्य शरीर की ओर कौन सी होती है? देखिए, मैं जो यदि इसकी इंग्लिश होती तो मैं बता देता, लेकिन मेरे हिसाब से आपका परिधीय सही है। ठीक है, ये वाला। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 26। आपका कथन ए है, बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं तथा पर्यावरण में इसमें कोई भूमिका नहीं होती। ये गलत बात है, पर्यावरण की भूमिका होती है, यानी ये आपका सत्य है। भाषाई विकास ही केवल आनुवांशिकता का ही उत्पाद है। ये वाला बात जो है बिल्कुल नहीं, क्योंकि भाषा जो एक अर्जित है, तो ये आनुवांशिकता से कोई मतलब ही नहीं है। दोनों ही गलत हैं आपके, ए और आ दोनों गलत हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया और प्रतिशोध में रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। ठीक है, यह पूजा देख रही थी और उसने कुछ नहीं बताया, आपत्ति भी नहीं की। लॉरेंस बल्कि पूजा ने किसके बारे में बताया? पूजा के बारे में, यानी वो जो सुन रही है वो कर रही है, तो वो क्या है, एक सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने के लिए बात कर रही है, यानी ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है और क्या कर रही है, स्व प्रेरणा है उसकी, क्या है वो, आंतरिक प्रेरणा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। राघव एक झाड़ू पर चढ़ता है तो वो क्या मतलब बताता है, क्या करता है वो, ये जो क्या कर रहा है, एक प्रकार से सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कर रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, विद्यार्थी में पाई जाने वाली व्यक्ति विभिन्नता को संबोधन करने के लिए विद्यालय को किस तरह की शिक्षण युक्तियाँ अपनानी चाहिए, है ना? तो कौन सी विभिन्नताओं से संबंधित? सभी विद्यार्थियों के लिए एक समान पाठ्य आकलन करना चाहिए। और बढ़ेंगे, विद्यार्थियों को संज्ञानात्मक योग्यताओं को आधार पर वर्गीकृत और पृथक अनुभाग में बढ़ाना चाहिए, ये गलत बात है। यह सुनिश्चित करना है बच्चों की व्यक्ति भिन्नता को दूर किया जाए, मतलब यह सुनिश्चित करना कि सभी बच्चों की व्यक्ति भिन्नता को दूर किया जाए। लचीलेपन का भाव रखते हुए बच्चों की व्यक्ति भिन्नता को पोषित करना चाहिए। कैसा? व्यक्ति भिन्नता को पोषित करना चाहिए, यानी उन्हीं के अनुसार क्या करना चाहिए, वो करना चाहिए, यानी आपका पहला सही है इसका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वंचित पृष्ठभूमि के आने वाले बच्चों के अधिगम विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संजीव और जोखिम वाला हो सकता है? ठीक है, जोखिम वाला। कक्षा में विजातीय समूह में करना, जहाँ तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव पर बल। चूँकि यहाँ पर देखो क्या कह रहा है, वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला हो सकता है, यानी जोखिम वाला, यानी हमें वो नहीं करना चाहिए, नहीं तो जोखिम होगा, है ना? तो पाठ्य पुस्तक कहानी में संबंधित ये तो आपका सही है। कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना, यही आपका गलत है, ये नहीं करना चाहिए। यदि हम विजातीय बनाएंगे तो ये उस पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा, तो ये सही है इसका। आगे बढ़ेंगे, 20 नंबर देखेंगे। ठीक है, विद्यार्थियों की त्रुटियों के विषय में कौन सा कथन सही है? तो त्रुटियों के विषय में ये एक अवसर देती है सीखने के लिए, है ना, विद्यार्थी सोच समझने के लिए। ठीक है, आगे बढ़े। निम्नलिखित में से कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं, सभी करते हैं, यानी आपका जो है ये वाला सही है। आगे बढ़ेंगे। कक्षा 3 की पाठ्य पुस्तक में कार्टून और कहानियों का उपयोग किया जाता है, इससे क्या होता है, एक रोचक बनते हैं ना, ये रोचक बनते हैं, यानी तीसरा सही है आपका, है कि नहीं है? आगे बढ़ेंगे। विकास के चरणों में 2 से 6 वर्ष की अवस्था को क्या कहती है? बिल्कुल से देखिए, अब यहाँ पे मध्य बाल्यावस्था दी गई, पूर्व बाल्यावस्था होता तो इसका आंसर जो है, देखिए 2 से 6 वर्ष है, ये क्या है, एक प्याजे की हो सकती है, ये हो सकती है कि नहीं हो, तो इसको हम प्रारंभिक बाल्यावस्था में रखेंगे, शैशवावस्था में नहीं रख सकते, क्योंकि इसका 0 से 2 शैशवावस्था यानी हर लोक में हो सकता चला गया होगा, नहीं तो आपका प्रारंभिक बाल्यावस्था होगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से युक्तियाँ सार्थक अध्ययन को संतुलन करने के लिए प्रभावशाली हैं, तो देखो हमें उदाहरण गैर उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल पहला सही है आपका। हमें सॉरी, इसको है ना हम थोड़ा ऐसा कर लेते हैं, चलिए ठीक है, तो देखेंगे गैर उदाहरणों का प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। प्रश्न को प्रोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। विद्यार्थियों को किसी दूसरे उदाहरण को समझाने के लिए कहना, बच्चों को अपने निष्पादन की सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। देखिए पहला दूसरा वाला कौन सा है आपका, पहला दूसरा वाला एक जी है, तो आपका जो है विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा को समझाने के लिए कहना, हाँ ये थोड़ा बेटर है, क्योंकि उससे जो है यदि हम कहें जैसे सुना उससे कहेंगे तो ये थोड़ा बेटर लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 4 वर्ष की रिया को अपने माता पिता से डांट पड़ती है, वह सब्जियों को खाने से इनकार कर देती है। प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है, उसका व्यवहार क्या दर्शाता? देखिए यदि वैसा होता तो ये हमारा क्या कहलाता, ये जो है हमारा वो कहलाता प्राथमिक समाजीकरण तो है, आनुवांशिक क्रमादेशन को खोलना ये तो गलत बात है, परिपक्वता नहीं, इसमें जो है आपका प्राथमिक समाजीकरण पे आ जाएगा। ठीक है, ठीक, आगे बढ़ेंगे। जीन पियाजे के
अनुसार बच्चे संरक्षण की समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। तो ये केंद्रीय प्रतिवर्ता पर, ठीक है, ये वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। 13 निम्नलिखित में से अवधान कमी यानी ADH का बच्चा किस तरह की विशेषता दर्शाता है? बैठ चुप काम का प्रवृत्ति का होता है, ये तो गलत बात है। चूंकि अवधान कमी अति सक्रियता बालक को क्या होगा, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है सक्रिय रहेगा, दूसरों को ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति, ये भी नहीं होगा। बिना रोके लंबे गद्यांश पढ़ने की क्षमता। ठीक, आगे बढ़ेंगे। आसानी से विचलित होने की प्रवृत्ति। तो देखो, हाँ, जो ज़्यादा अवधान कमी है, अवधान है, ठीक है, अवधान, तो ये इसका ऑप्शन ज़्यादा सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। तीसरा भी इसका हो सकता है, ठीक है, तीसरा भी आ सकता है, लेकिन मेरे हिसाब से ये सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में सामाजिक भावात्मक अधिकारों को सम्मिलित करता है? तो देखिए, कौन सा वाला सामाजिक भावात्मक को, अच्छे अंक का दबाव, ठीक, नहीं, जबरदस्ती तो अब नहीं, तथात्व नहीं, शिक्षक प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, तो यही इसका जो है ऑप्शन सही है। हाँ, ये भी ऑप्शन अच्छा है। तदानुभूति, सामाजिक की बात कही, रखने बात सुनने वाले अध्यापक। ठीक है, क्योंकि सामाजिकरण यहाँ भावात्मक रूप में आ गया, तो यही सही है आपका दूसरा। आगे बढ़ेंगे। 11वां देखते हैं। एक अध्यापक पूरे जो है इसमें जो है उनके नमूनों का आकलन करती है और आकलन करके डायरी पर लिखने के लिए कहती है। ये कैसा है जी? ये जो है आपका, चूँकि गतिविधि कराती हैं वो, ठीक है, मानक एक रूप नहीं हो सकता है, संकलित अध्यात्मक केंद्रित, ठीक है, और देखते हैं मानक आधारित एक संदर्भ युक्त, ये बेटर है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। एक विद्यालय में लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। ये क्या है? एक जेंडर वाला है, जेंडर पूर्वाग्रह को दर्शाता है, तो यानी इसका पहला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन सी रचनावाद की विशेषता नहीं है? रचनावाद की विशेषता नहीं है, तो याद करना वाला कहीं दिख जाए तो वो तो निकले। कुछ भी नया सीखने को मौजूद समझ पर निर्भर करती, बिल्कुल सही है जी। नहीं वाला चाहिए हमें। अर्थपूर्ण अधिगम, प्रमाणित अधिगम क्यों द्वारा घटित होता है, और देखते हैं। सीखना अंतर सामाजिक बाधित करता, ये वाला चूँकि ये सही है, ये सही है। आपका निगेटिव वर्ड चूँकि चाहिए था, तो ये गलत हो जाएंगे, और हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? तीसरा हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। बहुयामी, चूँकि बहुयामी आप जानते हैं ये किसका है? हार्वर्ड गार्डनर का, तो ये सही हो जाएगा। 7वां आकलन का उद्देश्य क्या होता है? कक्षाओं में प्रतियोगिता को प्रोत्साहित करना, बच्चों को भययुक्त परिवेश में प्रेरित करना, तो यही आपका, ठीक है, आकलन का उद्देश्य होता है। चलिए आगे, और तो देख लें क्या चाहिए, यही है। ठीक है, आगे लेव वाइगोस्की के निकटतम क्षेत्र में दी जाने वाली सहायता क्या होती है? उससे कुछ ऊपर होती है बालक से, है ना। अब देखिए, कुछ ऊपर होती है या बहुत ऊपर भी कह सकते हैं, कुछ ऊपर ही, तो इसमें से दो में से अब जो है अब मैं कह सकता हूँ। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए, है ना, क्या करना चाहिए? तो उन्हें क्या करना चाहिए? और देखिए, स्वच्छ में पाठ प्रोत्साहित करना चाहिए, विद्यालय द्वारा अभिलिखित लक्ष्यों को पूर्ण करने के दबाव डालना, जी निगेटिव हो गया। जोर देना चाहिए, ये भी हो गया। बाय परिशोध दे करके अभिप्रेरित करना चाहिए, यही बेटर है। ठीक है, देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह को साथ खेलते हुए स्वयं को निर्देशित देता है। स्वयं की करते हैं तो मतलब वो है व्यक्तिवाचक, है ना, कौन सा? व्यक्तिगत वाचन। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है ना, तो उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने के लिए आप क्या कठिनाई होगी? तो उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? उसका रिकॉर्डिंग उपलब्ध करा देना चाहिए। चलिए आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। ठीक है, अभिकथन है हमारा। अहमद प्रभावशाली समस्या समाधान को सम्मुख करने के लिए अपनी कक्षा में बॉक्स के समांतर रूप में सोचने के लिए कहता है। दूसरा, बच्चे सार्थक तरीके से सीखते हैं और जब अध्यापक उन्हें मौका देते हैं तो पहले से जो जानते हैं उनसे संबंध बनाए, है ना। तो ए और आर दोनों ही सही है आपके। ठीक है, ठीक है, क्योंकि यहाँ देखिए, समस्या समाधान को सम्मिलित करते हुए अपनी कक्षा में बच्चों को समानांतर रूप में सोचने के लिए कहता है। सोचने के लिए कहेगा तो उससे पूर्व ज्ञान पता चल जाएगा, तो इसका मतलब जो है हमारा ए भी सही है, लेकिन जो है आर उसकी व्याख्या भी कर रहा है ना, क्या कर रहा है? तो इसका जो है सही व्याख्या करता है, यानी ए की, तो ये आपका पहला सही है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। पहला देखेंगे, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस उपागम से संबंधित है? तो यानी कौन सी प्रशंसा करता है, मतलब ये है आपका सीधा। देखिए, आपकी राष्ट्रीय शिक्षा नीति है वो संरचनावादी भी है और व्यवहारात्मक भी है, तो ये आपका सही है। खोजवान, ड्रिल और अभ्यास, ये तो चल जाएगा रटने पर, ये तो आपका नेगेटिव हो गया। अधिगम के लिए आकलन, अधिगम ये हटा देंगे, तो इसमें से दो हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बेटर आपका व्यवहारवादी संरचनावादी पे आ जाएगा। ठीक है, हाँ, ये भी हो सकता है, लेकिन ठीक है,
लेकिन आपका ज़्यादा बेटर ये है, ठीक है। तो आशा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा हेल्पफुल रहा होगा। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि आपके लिए हमने जब इतने काफ़ी आपके लिए और भी वीडियो लाएंगे और आपकी एजुकेशन से रिलेटेड भी टॉपिक आपको लेकर आएंगे, बहुत ही ट्रिकी आपको मिलेंगे कंटेंट, यानी कि जो आपके बड़ी चैनल जो आप देखेंगे उन्हीं के जैसा ही कंटेंट आपको यहाँ पर भी मिलेगा, ठीक है। तो आप चैनल से जुड़ जरूर जाइएगा, आपसे बस यही हमारा निवेदन है। तो फिर मिलेंगे हम बहुत जल्द जो है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, खुश रहिए, मस्त रहिए।